जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। जैसा कि आपको पता, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स जो 2000 नवंबर 2023 में हुए थे, उनके सॉल्यूशंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसी सीरीज में आज हम करेंगे 15 नवंबर 2023 को थर्ड शिफ्ट मैथ्स की। मैं इससे पहले अपने बारे में बता देता हूँ जल्दी जल्दी। आपका साथी, आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमने कुछ कंटेंट तैयार किया है दिल्ली पुलिस एग्जाम कांस्टेबल की, जो 2017, 20 और 23 में डीपी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 2022 में, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर के 2022 में, डीपी एमटीएस 2018 में, जितने भी एग्जाम्स हुए थे सभी शिफ्ट्स को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। हर चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज छाट लिया, और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज छाट लिया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको सिर्फ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे हम। वैसे मेरा मानना तो ये है कि आप नोट्स खुद के बनाओ तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर जल्दीबाजी है, मतलब अभी नोट्स नहीं बना पा रहे, किसी दूसरे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, तो आपको यूट्यूब अपना जो टेलीग्राम चैनल है पेन एशिया फॉर सिलेक्शन, इसको ज्वाइन करें। इस पे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। अच्छा, ये जो भी हमने मटेरियल तैयार किया है, कंटेंट तैयार किया है, ये सारा कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल हरियाणा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एसएससी जीडी और एनी अदर एग्जाम इक्विवेलेंट टू क्लर्क लेवल, ये इन सब के लिए भी फायदेमंद रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी आपको वीडियो, तो आप क्वेश्चन जैसे ही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप स्क्रीन को स्टॉप करके और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बाद में तो हम करेंगे ही फिर सोल्व। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, क्या कह रहा है ये। मान लिया कोई प्रिंसिपल है, ये 1 है, तो ये 2 कितने साल में हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि सीआई में हमारा जो भी प्रिंसिपल है, वो आगे जब जुड़ता है एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड में, तो वो जीपी में बढ़ता है, या कहें तो मल्टीपल में बढ़ता है। जैसे अभी दिखाऊंगा आपको, जैसे 3 साल में 2 गुना होगा, तो अगले 3 साल में क्या होगा, ये फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, फिर अगले 3 साल में 8 गुना, ये हो जाएगा। एक मान लिया 1 यूनिट था, 1 रुपया था, ये 1 से 8 कितने साल में हुआ, 3, 3 6 और 3 9, 3 + 3 + 3 9 साल। एक छोटा सा और तरीका भी इसका मेथड 2, वो करना चाहो तो वो भी कर लो। क्या करते हैं, हमें एक सिंपल सी छोटा सा फॉर्मूला होता है, n की पावर m = mt, ये ईयर्स में है ना। n क्या होता है, n होता है कितने गुना हो जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पे दे रखा है 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। m को भी के लिए एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, और टाइम कितना है, 2 साल, नहीं 3 साल है। तो अब हमें ढूंढना कितना है, 8 गुना ढूंढना है, तो 2 की पावर कितनी करेंगे, 8 आ जाए, यानी 3 पावर कर देंगे, यही m की वैल्यू होगी। ठीक है, ये सिंपल से 8 गुना हो जाएगी कितने साल में, 9 साल। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल बेसिक है। ये वाला थोड़ा सा मतलब याद रख लो, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो है नहीं इसमें, इसी से आया है ये भी, है ना। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, ठीक है, 5 और 7 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अच्छा, एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, जैसे मान लिया लेट नंबर मान लेता हूं मैं 5 या 5x मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 5x और 7x। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एलसीएम या एचसीएफ, कुछ भी लिख लो पहले, एलसीएम इंटू एचसीएफ = नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल या गुना दोनों नंबर होते हैं, उनकी गुना के इक्वल होता है। अच्छा, पहला एलसीएम कितना दे रखा है इन्होंने, अच्छा दोनों का गुना ही दे दी इन्होंने, 2 8 3 5, ठीक है। इसको 5x, इसको 7x, इसको कर लेंगे 5 25, 3 5 31, 3 5 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 8 56, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81। सिंपल सी पता है हमें, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9।
अब आगे क्या पूछा है इन्होंने, संख्या होगा योग क्या, अच्छा संख्या थी कितनी हमारी भाई, कौन कौन सी थी हमारी, 5x और 7x, यानी इनका सम कितना हो जाएगा 12x, और x की वैल्यू आई हमारी 9, 12 निमा 108। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को, कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। अगला सॉल्यूशन पे, अच्छा इस फॉर्मूले पे ना हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं ना। यदि 10,400 को पी क्यू और आर के बीच में, ये क्यू पी होगा, ये क्यू होगा, ये आर होगा, किस रेशो में, 1/2, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा जाता है, तो क्यू का हिस्सा, अच्छा जैसे हमें पता है कि ये फ्रैक्शन में दे रखा होता है रेशो, तो क्या करते हैं, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उनका एलसीएम ले लेते हैं हम। जैसे 5, 6 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, 30 से गुना कर दो इसको सभी को। हमें पता ना रेशियो में हम किसी भी सेम नंबर से सभी को गुना कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते, गुना और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 15, ये आ गया 6, ये आ गया 5, तो क्या पूछा इसने, टोटल कितना होगा, 15, 5, 20, 26, 26 की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी टोटल की वैल्यू दे रखी है 10,400। हमें पता है ये कितने से कटेगा, 4 से, और 2 जीरो इसके पीछे। अच्छा क्यू की वैल्यू पूछी, क्यू की वैल्यू कितनी हमारी रेशियो में ये, तो इसको भी कितने से गुना करेंगे, 400 से गुना करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, इतने रुपए, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश ने कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अच्छा देखो, यदि उसका कुल ब्याज 675 रुपये था, तो उधार दी गई राशि 12% पर कितनी थी, या 12 इसने दे दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो दोनों तो सेम ही है, 15% पर उतनी है। अच्छा क्या ऐसा आएगा, सिंपल फॉर्मूला बता दो आप मुझे क्या होता है, PRT/100, मूलधन गुना दर बटे समय। अच्छा पहली राशि इसने टोटल ब्याज दिया कितना 675, पहली मान लिया प्रिंसिपल मान लेते हैं P इंटू में 12 गुना में 2 अपॉन में 100, फिर दूसरी कंडीशन भी क्या है, P इंटू में 15 गुना में 2/100। अब आपने देखा कि यार ये तो कॉमन था, हमने क्यों किया, तो आगे से हम ऐसे नहीं करेंगे, अभी तो समझाने के लिए सिर्फ मैंने लिख दिया, तो जो भी कॉमन है उसको पहले कॉमन ले लेंगे। P इंटू 2/100, ये कितना है 12 और 15, ये अंदर बच जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कितना है 9 से 63, 4 9 पंजे 45, ये कितना 27 9 या 27, फिर कट जाएगा 25 पर, और ये आ जाएगा 50 पर कट जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ गई 25, 0 25 पंजा 125, 1250 रुपये ही थी, कौन सा ही पूछ ले, 12% पर भी ये था, और फोर्थ ऑप्शन में अपना 15% पर भी ये था। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह सम और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाजनीय है। अच्छा ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन दी है इसने, क्वेश्चन में दी है। ठीक है, मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी है, ठीक है, जब के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसने कंडीशन क्या दी है कि प्राइम नंबर जो 5 से बड़ी, 5 से बड़ी देखो हम कुछ भी मान लेते हैं, के स्क्वायर प्लस 19 है, मान लिया इससे 5 से अगली बड़ी 7 मान लिया हमने प्राइम नंबर, 7 का स्क्वायर प्लस 19, और किससे डिवाइड करना है 12 से, ये ऐसे कर देता हूं, इसको 12 से डिवाइड करना है, ये कितना आ गया 49 और 19 68, 68/12, 12 पंजे 60, 60 आ गया हमारा, कितना आ गया रिमाइंडर 8, कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। ठीक है, कोई आपत्ति, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। हमारा अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का, ये एक स्कूल में 45% महिलाएं कर्मचारी महिला हैं। ठीक है, मान लिया 100 मान लेता हूँ, 100 में से मेल कितने फीमेल कितने हैं, 45 फीमेल है, मेल कितने हैं 55 बच के, तो 80% महिला कर्मचारी, यानी 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट्स कितनी है फीमेल 80%, 45 का 80% यानी 45 का 4/5, 5 नहीं 45 36, नॉन ग्रेजुएट कितनी है
9 बच गई, 45 में से 36 गई। अच्छा ऐसे मेल में दे रखा कितना 60%, 55 का 60% क्या है ग्रेजुएट्स हैं, यानी 60 की परसेंट की वैल्यू 3/5, 11 तिया 33, बच गए कितने 22, ये ग्रेजुएट्स हैं ये नॉन ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा क्या पूछा है नॉन ग्रेजुएट्स कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा ये नॉन ग्रेजुएट्स हैं कितने पहले तो ये बताओ मुझे, 9 तो यहाँ से आ गए, 22 यहाँ से आ गए, रिक्वायर्ड इसको मिटा देता हूँ, रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा 9 + 22 31। अच्छा 100 में से ही मान रखा था हमने, 100 ही वैल्यू मान रखी थी तो 31 ही परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी है ना, कौन से ऑप्शन में अपना सेट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। कोमल ने 2 डिवाइस बेची तथा उसने प्रत्येक को 4,982 रुपये में बेचा, ठीक है। यदि उसे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत क्रय मूल्य कितना, ठीक है। दोनों का एचपी दे दिया, इसका एचपी दे दिया कितना, मान लिया 4,982, दो कंडीशन दे दी ना, और इसका एचपी दे दिया कितना 4,982 CM, ठीक है। इसने बोला था यहाँ पर क्या प्रॉफिट कितना है 6%, यहाँ पे कितना बोला लॉस कितना है 6%। अच्छा एक बात बताओ, मान लिया मैंने क्रय मूल्य यहाँ पे मान लिया x का 106%, ये आएगा ना 4,982, इसको काटेंगे कितने से जाएगा 6 चौक 24, बच गया कितना 47, और ये कट जाएगा 472, यानी 7 गुना 7 से 42, हाँ ठीक है 7 से कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4700, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे, ये लॉस पे था तो एक्स का लॉस पे जाएगा तो 6 घटा देंगे 94%, ये कितना आ जाएगा 4982, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 5 से, इसको यहाँ पे करके देखेंगे 5 का 20, 2 5 45 और 2 47, यानी ये बची 470, यानी 5 पे गया और बच गया कितना 28 2, ये कितने पे जाएगा 3 पे चला जाएगा, 3 पे चला, ये 100 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसको y मान लेते हैं, ये x मान लिया था ना हमने, ये y हो गया। तो एक क्रय मूल्य तो आया हमारा x, एक आया y, x और y पूछा है इसने दोनों का, ठीक है। x और y कितना हो जाएगा 4600 + 5300, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 10,000, कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्य करे, यानी ए है और ये बी है। ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो टाइम कितना होगा रिवर्स हो जाएगा ना, इनवर्स हो जाएगा ना, हमने कर रखा है ये कि जो भी दूसरे के इनवर्स होता है, जैसे मान लिया अब सिंपल सी बात है, आप टाइम ज़्यादा लोगे, ये आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। अच्छा हमारे रेशियो के हिसाब से कितने दिन में कम पूरा करता है, 2 दिन कम पूरा, ये 3 दिन लेता है, मान लीजिए ये 1 दिन लेता है। रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं, यूनिट दिन मान सकते हैं, घंटे मान सकते हैं ना, लेकिन सेम मानेंगे 60 यानी 30। अब एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। या तो क्या कर लो, एक का ही किसी का काम निकालो, ठीक है। मान लिया इसको 30 से गुना कर देते हैं हम, तो कितने 30 दिन में कर लेगा। टोटल वर्क कितना हो गया, ए और बी का टाइम निकालना ना, ए और बी का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, मान लिया 30 है, 30 दिन में इसने किया 3 एफिशिएंसी से 90 यूनिट हो गया, और दोनों की एफिशिएंसी है कितनी 3 + 1 4, 90/4 यानी 45/2, 45/2 को क्या लिख सकते हैं हम 22c 1/2, कौन से ऑप्शन में है, ये आंसर आ गया कौन से ऑप्शन में, बी। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से एक बार पहले भी बताया था मैंने, बोर्ड मास हमारा ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसको सोल्व करने का। ब्रैकेट ऑफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं डी डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट में भी हमारे पास क्या होती है, सबसे छोटी ब्रैकेट ये होती है, ये हमने स्कूल में नहीं पढ़ी होती, ये फिर छोटी ब्रैकेट, इसको मंझली ब्रैकेट बोल देते हैं हिंदी में, इसको बड़ी ब्रैकेट,
ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम, ये हमें यहाँ दी गई है, इसको सोल्व करें। 5.09 माइनस 0.76, 6 3 यहाँ से चला गया, यानी 9.91 माइनस 4.33, ठीक है। 2.57, इसको लिखो तो लिख लो, नहीं तो ऐसे डू करके लिख लिया और इसको एग्जाम में ना डू करके, ताकि हमें पता है कि जल्दी जल्दी हमारा यहीं पे सॉल्यूशन हो जाए। ये आ जाएगा कितना, 5 8 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया और 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको ले लो 2.57 2.06। वैसे तो इसको अंदर से सोल्व करना होता है ना। 5.58 आएगा, 55.8 नहीं, 5.58, ठीक है। वैसे तो इसको सोल्व करना होता है ना अंदर वाले ब्रैकेट को, लेकिन सारे प्लस में तो इनको हम तीनों को जोड़ लेते हैं। 8 7 15 6 21, 2 2 5 7 5 12, 1 5 2 7 2 9 और 1 10, बाहर कितना है 12, 12 माइनस 10.21 गया तो कितना बच गया 1.79। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। 144 169 196 225 और 256 का 256 का औसत कह दें, एवरेज का। एक इसमें हम डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक डेविएशन मेथड में करेंगे तब तक तो निपटा देंगे हम इसको, है ना। डेविएशन मेथड से भी कोई दिक्कत नहीं ना। एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। 140 इसको ऐड करेंगे, 6 5 11 17 26 और 4 30, 3 8 2 10 19 6 25 और 4 29 2 4 6 7 8 9 990। कितना आ गया 990। टोटल नंबर हैं कितने, 1 2 3 4 5, 5 कर लेंगे। 5 एकम 5 4, 5 9 45, 4 5 8 40। कौन से ऑप्शन में, बिल्कुल सिंपल। डेविएशन मेथड से करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी एवरेज में पूरा डेविएशन मेथड कराएंगे हम आपको। एक संख्या का पहले 30% घटाया जाता है, ठीक है। 30% की वैल्यू बता दो आप मुझे क्या होती है, 3/10। और 30% रिडक्स जो रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30%, यानी पहले 10 थी कोई संख्या और अब होगी 7, यानी ये कितनी थी 7/10, ठीक है। ये कह रहा है ये, और तो कुछ नहीं कह रहा ना। अच्छा अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ये ओरिजिनल थी ये न्यू थी, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये ओरिजिनल है और ये न्यू। आगे क्या कह रहा है, फिर इसको 40% बढ़ाया जाता है। 40% की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। 2/5 और 40% बढ़ोतरी में, यानी 5 में 7 2 जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 से 7। ये परिणामी संख्या को, यानी जो भी आ गई है इस संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है। 5% की वैल्यू बताओ जल्दी, 1/20। और बढ़ाया जाता है तो 5% की बढ़ोतरी वाली फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, यानी 20 से 21, ठीक है। आ गया हमारा, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो 255 हजार, ये कितना आ जाए 7 7 49 49 1 49 4 49 दूनी 98 और 4 102। 1000 से 1029 की वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। यानी +29 होगा। रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई है 29 की, कितने पर भाई 1000 पर, लेकिन हमें तो परसेंटेज निकाला। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 से गुणा किया, 100 से डिवाइड किया, डिवाइड को हम परसेंटेज में लिख देते हैं, ठीक है। 2.9 2.9 कौन से ऑप्शन में है, 2.9 इंक्रीज। ये भी ध्यान देना कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करके और फिर गलती कर दो ना कि 2.9 डिक्रीज भी दे रखा है इसने ना, ये नहीं, इस पे नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता यानी वॉल्यूम कितनी दे रखी है 14,168 मीटर क्यूब और इसके आधार का व्यास, व्यास देख फिर से वही कहता हूँ, ये गड़बड़ी ही करवाता है। ये डायमीटर है तो हमें रेडियस त्रिज्या निकालनी है, यानी 28/2 14 मीटर, ठीक है। तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए, यानी हाइट ज्ञात करनी। अच्छा एक बार वॉल्यूम बता दो आप मुझे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन बता दो मुझे, πr² h, पाई 22/7 बोल रखा है इन्हें, मान लीजिए। r² की वैल्यू 14 इंटू में 14,
एच हमें निकालना है। दे कितना रखा है 14 168, ठीक है। 7 दूनी 14, 22 से काटेंगे इसको, 8 9, हाँ कट रहा है। 22 छिका 132, 8 9 22 चौक 88, 2 6 8 22 चौक 88। ये फिर 28 से चल 2 से काट लेते हैं पहले। 32 2 14 से कटेगा, 14 दूनी 28, हाँ कट रहा 14 से। 14 दूनी 28, 4 14 दिया 42। एच की वैल्यू 23 है कहीं ऑप्शन में अपना? कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिशान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, अच्छा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताता है अपना। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 40 मिनट के लिए तो इसने 75 किलोमीटर, यानी 40 मिनट को मैं क्या कर सकता हूँ, आवर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2/3। 40/60 करेंगे ना तो 2/3 आ जाएगा 75। फिर अपना क्या है 20 मिनट, 20 मिनट को क्या कर सकता हूँ और मैं कन्वर्ट, 1/3 इंटू में 60। ये हमारी होगी टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना हो जाएगा? 40 मिनट और 20 मिनट। 40 मिनट और 20 मिनट को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 आवर। ये कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, और ये कितना आ जाएगा? 20, नीचे 1 है ही, टोटल कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में है? पहली ऑप्शन में। जल्दी जल्दी निपटाओ क्योंकि ये पहले कर चुके हैं हम डिटेल में, है ना, पहले भी आ चुके हैं। एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है। अच्छा 30% की वैल्यू बताओ मुझे, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, और 30% छूट होती है यानी रिड्यूस होती है वैल्यू, यानी 10 की चीज कितने पे हो जाएगी? 7 पे। यदि विक्रय, यदि 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या कह रहा है ये हमारा विक्रय मूल्य तो एमपी है, ये है एसपी। अच्छा सिंपल सी बात है कि एमपी अंकित मूल्य पर ही में डिस्काउंट मिलता है, यानी 10 था तो 7 होगी। 7 की वैल्यू दे दी इसने 1190, यानी 17 7 119 जीरो, तो इसको भी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 1700। कौन से ऑप्शन में? 1700, सी ऑप्शन में। जल्दी जल्दी करते हैं। एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 363 पाई स्क्वायर फीट है। स्क्वायर फीट में दे रखा है, कोई बात नहीं। गुंबद का आयतन घन फीट में ज्ञात कीजिए। पहले तो आप मुझे बताओ अर्धगोलाकार, हेमिस्फेरिकल जो भी शेप होती है, जैसे मान लिया ये है आधा गोला होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, सरफेस एरिया कितना है? देखिए इसका सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 363 पाई स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट, चलो इसको छोड़ देते हैं। ये कितना जाए? पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 1 2 1, आर की वैल्यू आ जाएगी 121 का रूट मिलेंगे तो 11। अब क्या पूछा हमसे? इसकी वॉल्यूम पूछिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप क्या होती है? वॉल्यूम क्या होगी? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 को 2/3 लिख लेते हैं, पाई को 22/7 लिख लेते हैं, आर की वैल्यू 11 इंटू में 11 इंटू में 11। अच्छा इसने पाई को पाई रख लिया ना, पाई को पाई रख रखा है सारे ऑप्शंस में, तो इसको कितने लिख देंगे? 1331 2 66 2/3 लगभग 3 8 24। एक ही ऑप्शन में 8 से पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, यहीं से सोल्व करके ये आ जाएगा अपना 8 8 7 ऑप्शन से देख के हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमारी शिफ्ट थी 15 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट। अच्छा अब फिर से एक बार 10 सेकंड के लिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017 20 या 23 में जितने एग्जाम हुए थे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, दिल्ली पुलिस एमटीएस 2018 के, जितने भी शिफ्ट हुई थी सभी को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज छाट के उन्होंने टॉपिक वाइज छाट लिया, टॉपिक वाइज छाट के लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में छाट लिया है, ताकि आपको कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े। फिर आपका काम है पढ़ना, बाकी कंटेंट प्रोवाइड करना, और किस तरीके से कंटेंट एक सिस्टमेटिक वे में, ताकि आपको एग्जाम हॉल में देखते ही पता चल जाएगा ये उस चैप्टर का उस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये जो कंटेंट हमने जो करवाएंगे ये अभी
इसी चैनल पर करवाएंगे अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एसएससी जीडी और इसके इक्वल जो भी एग्जाम है क्लर्क लेवल के, उन सभी के लिए यूजफुल होगा। तो ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे, फिजिकल की भी तैयारी करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। इसके साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।